नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से एमएड करना चाहते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। एडमिशन के लिए यहाँ पर क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, आवेदन शुल्क कितने रुपए रखा गया है, इंपोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा और क्या यहाँ पर बीएड अपेयरिंग वाले आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी किया गया है और इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में सभी विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। इस वीडियो में हम केवल एमएड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी में 2 वर्ष का एमएड कराया जाता है। एमएड में केवल वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया हो, बीए बीएड किया हो, बीएससी बीएड किया हो, बीएलएड किया हो या फिर डीएलएड किया हो और इन कोर्स में उनके कम से कम 50% अंक अवश्य होने चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी ने डीएलएड किया है तो डीएलएड के साथ में उसका अंडर ग्रेजुएट भी होना चाहिए, अर्थात उसने स्नातक भी 50% अंकों के साथ कर रखा होना चाहिए, तभी वह यहाँ पर आवेदन कर सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ नियमानुसार रिजर्वेशन और न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान की जाएगी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एमएड एफिलेटेड गवर्नमेंट और एडेड दोनों प्रकार के कॉलेजों में चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस मोड में भी एमएड कराया जाता है और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी एमएड कराया जा रहा है। यहाँ पर एक बात दी हुई है, फ्रॉम दिस ईयर द एडमिशन टू दिस प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेज गवर्नमेंट एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस विल बी मेड थ्रू ए कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन. So no separate test will be organized for affiliated college. At the time of the counseling, candidate who appeared in combined entrance examination can opt for university campus or government aided college or self-finance college as per his और हर मेरिट इंडेक्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन लोगों ने यहाँ पर आवेदन करना है, यदि वे यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर सेल्फ फाइनेंस या एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको अलग अलग आवेदन नहीं करना है। वे एक ही फॉर्म भर सकते हैं और उसी एक फॉर्म के द्वारा जो उनकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर यूनिवर्सिटी कैंपस, गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज चुन सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपको एक बात बता दूं कि पिछले साल भी विश्वविद्यालय द्वारा यही नियम बनाया गया था, परंतु जब मेरिट तैयार की गई थी तो उसके लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस की मेरिट अलग जारी की थी और एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए अलग से मेरिट जारी की थी। इसलिए कुछ लोगों को यहाँ पर एडमिशन लेने में समस्या हुई थी। यदि आपके सामने इस साल भी इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपको इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर का पेज नंबर 56 याद रखना है और इसको ही आपको प्रूफ के तौर पे दिखाना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि बीएड या इसके समकक्ष योग्यता अभी धारण कर रहे हैं और उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, क्या वे लोग आवेदन कर पाएंगे, इस बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एडमिशन टू एमएड कोर्स ओनली दोज कैंडिडेट whose result of qualifying degree has been declared before the last date of filling up the entrance examination form are eligible to apply for admission. अर्थात ऐसे लोग ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जिनका बीएड या इसकी समकक्ष जो योग्यता यहाँ पर बताई गई है उसका फाइनल ईयर का परिणाम उनके आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व आ जाता है। अगर उनका परिणाम आवेदन करने की अंतिम तिथि तक नहीं आता है तो वे लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। आइए आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं उनको यहाँ पर 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और ऐसे अभ्यर्थी जो एससी एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं उनको 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उनको फॉर्म भरने के बाद में भरे गए फॉर्म का एक प्रिंट निकालकर अपने पास में रख लेना है और उसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर उसको लगाने हैं उन सभी की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके रख लेनी है। उनको ये सब चीज़ें
काउंसलिंग के समय दिखानी होंगी। इस बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एडमिट में जो एडमिशन होने हैं उसके लिए यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। उस एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसके सब फॉन्ट मिटे हुए हैं, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर CCS यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरिट किस प्रकार से बनेगी इस बारे में भी दिया हुआ है। तो इसके लिए अभ्यर्थी का जो रिटन एग्जाम होगा उसके अंक तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, साथ ही उसको जो वेटेज अंक मिलेंगे तो उनका भी टोटल किया जाएगा। उसके बाद में मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर ही यहाँ पर अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ एमएड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड आर 45% इन एंट्रेंस टेस्ट, अर्थात आपको एमएड एंट्रेंस टेस्ट में 45% नंबर अवश्य लाने हैं। यदि इससे कम नंबर आपके आते हैं तो यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आइए जानते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से एमएड करने वालों को कितने रुपए फीस देनी होगी। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर किसी गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में होगा उनको पहले वर्ष की फीस 3,705 रुपये देनी होगी और दूसरे वर्ष की फीस 1,825 रुपये देनी होगी। इसके अलावा भी कुछ अन्य फीस हो सकती हैं जो इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर देनी होंगी। यदि किसी अभ्यर्थी का एडमिशन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में होता है तो उसको 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। आइए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो देखिए आवेदन प्रक्रिया 15 जून 2020 से प्रारंभ हो चुकी है और आप लोग 10 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में 15 जुलाई 2020 से 20 जुलाई 2020 तक आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ये प्रपोज डेट है, फाइनल डेट नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। और जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए जुलाई का अंतिम सप्ताह यहाँ पर निर्धारित किया गया है। परिस्थितियों को देखते हुए इसकी तिथि में भी परिवर्तन हो सकता है क्योंकि ये प्रपोज्ड डेट है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाना है www.ccsuniversity.ac.in की साइट पर। इस साइट पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा न्यूज एंड अपडेट्स, इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू ऑल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 14 जून का नोटिफिकेशन देखना है। 14 जून 2020 को यूनिवर्सिटी कैंपस एडमिशन ब्रोशर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को भर लेना है। तो देखिए मैं इस कैप्चा को यहाँ पर भर लेता हूँ। कैप्चा को भरने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने एक फाइल आ जाएगी, इस पे ओपन जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करके आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से वापस आ जाना है, वापस पुनः उसी साइट पर आ जाना है और साइट पर आने के बाद में मेन पेज पर आपको आ जाना है। मेन पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा एडमिशन रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे और इस पेज पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा है एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल कॉलेज कैंपस 2019-20, यहाँ पर 19-20 लिख दिया है, इनको 20-21 करना चाहिए था। तो यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे और इस पेज पर देखिए अभी कुछ समस्या आ रही है। यहाँ पर पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। जब ये हाईलाइट हो जाएगा तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 2-4 दिन में ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होने लगेगा। और यदि ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पर आप संपर्क करके इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।